यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सॉलिड स्फीयर 1 ऑफ मास 5m दे रखा है, होलो स्फीयर 2 ऑफ मास m दे रखा है, फुल टेंजेंशियल विदाउट स्लिपिंग, एक्सीलरेशन a1 एंड a2 आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेडियस आर शोन इन डायग्राम आपको बताया हुआ है, बड़ा ही प्यारा है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया सी बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, यू कैन ओके। चलिए भाई समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने को एक्सीलरेशन का रेशियो चाहिए, तो क्या करो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड की फ्रिक्शन मान लो, आगे की तरफ ऐसे आपकी मर्जी जिधर आपको मानना है, ठीक है, आगे मानना है तो आगे मान लीजिए, तो पीछे मानना है तो पीछे मान लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, एक ट्रांसलेशन की और दूसरी आपके पास रोटेशन। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए जो ट्रांसलेशन इक्वेशन बनेगी भाई, ट्रांसलेशन इक्वेशन क्या बनेगी, F प्लस एफ आर इक्वल टू एम ए वन, ठीक है। पहले का मास आपको 5m दे रखा है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, पहली इक्वेशन ही बन जाएगी, ठीक है, ट्रांसलेशन की। दूसरी हमारे पास किसकी बनेगी, रोटेशन की इक्वेशन। तो रोटेशन में क्या होगा, टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बात समझ आ रही है, सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप टॉर्क लिखेंगे, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5, मास कितना है आपके पास 5m, और रेडियस आपकी क्या है r स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा। अब यहाँ पे प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग, तो a बाई यहाँ पे क्या कर देना r, अल्फा की जगह a बाई r, और टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहा हो, तो टॉर्क किसकी वजह से आएगा, एक तो फोर्स की वजह से, दूसरा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है ना, कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, और इसका वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको फोर्स का कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अंदर वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं और बाहर वाली डायरेक्शन आपका नेगेटिव। बात समझ आ रही है, यहाँ पे हो जाएगा F इंटू आर माइनस एफ आर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आपका, यहाँ से देखो 5 बल्ले बल्ले, ठीक है, एक आर बल्ले बल्ले, तो आपके पास 2m आर इंटू ए, और एक आर यहाँ से भी निकल जाएगा, आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे F माइनस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, ये a नहीं है, ये a1 होता है, ठीक है, a1 दे रखा है, तो इसी अकॉर्डिंग आपका ये होता है, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 है और ये आपके पास क्वेश्चन 2 है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2f इक्वल टू यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये आपका a1 है, तो आपके पास यहाँ पे मास भी तो आएगा ना 2a1m, हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और 2 7m a1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाद में क्या करना है, इसको भाग लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, तो आप इसको ऐसे ही रहे। तो पहली चीज आपने सॉल्व कर दी, सिमिलर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ मास वगैरह जो है, रेडियस वगैरह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी कहानी वैसे ही, ठीक है। इसका मास आपको m दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 3r दे रखा है, आया समझ में। तो बस यहाँ पे रेडियस की जगह आपको 3r पुट कर देना है, जहां जहां मास की जगह आपको जस्ट m पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको सॉल्व। अब यहाँ पे सेकंड के लिए फिर से लिखेंगे f और प्लस आपका एफ आर इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा ma2। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनेगी, दूसरा रोटेशन की बनेगी, तो फिर से वही लिखेंगे f इंटू 3r, ठीक है, रेडियस यहाँ पे ये दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ आर मल्टीप्लाई यहाँ पे 3r, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पे हो जाएगा 2/3m मल्टीप्लाई 3r का स्क्वायर इंटू a2 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 3r। क्लियर है, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ से रेडियस वगैरह सब बल्ले बल्ले होने वाला है ना। तो यहाँ से हमारे पास ध्यान से देखिए 3r ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रेडियस वाला टर्म गया f माइनस एफ आर, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 2/3m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a2। क्लियर है, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, दोनों को फिर से सम कर दीजिए, तो क्या होगा एफ आर कैंसिल आउट, यहाँ पे 2f, और इधर हो जाएगा ma2 प्लस आपके पास 2ma2 डिवाइडेड बाई आपका 3, ठीक है। एलसीएम वगैरह करेंगे तो आपके पास 5ma2 और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, इधर आपका 2। क्लियर है, ये चीज हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो लेना है भाई, दोनों का रेशियो लेना है, तो ध्यान से देखिए आपके पास 2f तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 7ma1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5ma2, और ऊपर जाएगा आपका 3 और इधर हो जाएगा 1। क्लियर है, तो आपका मास तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास a1 डिवाइडेड बाई a2 जो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 जाएगा, नीचे आपके यहाँ पे 21 आ जाएगा, 7 3 जा 20, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रेशियो निकल के आ जाएगा, देख लीजिए आपको यही पूछा है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो है आंसर इसका चला जाएगा। क्लियर, सो आई होप यार आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया।